Good morning, everyone. So, now this is the last revision of your chapter Mechanical Properties of Fluids. Mechanical Properties of Fluids जो आपका थर्ड चैप्टर है उसका रिवीजन के लिए एक पीडीएफ मैंने बना रखी है. तो few of the questions I am discussing here and rest of the questions I'll send as PDF. ओके सो स्टार्टिंग द रिवीजन. और ये MCQ है बट MCQ जो है वो आपका पैटर्न नहीं है इस बार, लेकिन क्वेश्चन जिस भी टाइप का हो आपको आंसर देने के लिए याद रखना है कि चाहे वो MCQ में आ रहा हो, वन लाइन आंसर हो, 2 मार्क्स का हो, अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस का जो है पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन उनका जो वे ऑफ राइटिंग है दैट इज़ ऑलवेज सेम. तो MCQ टाइप दे रखे हैं जो मेरे पास अवेलेबल थे, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है वो उसकी वेरी शॉर्ट या शॉर्ट के अकॉर्डिंग करनी है. सो क्वेश्चन इज, या नंबर इज रिटन 3. अलोंग अ स्ट्रीम लाइन द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल. तो आपको स्ट्रीम लाइन फ्लो आपने पढ़ा है. स्ट्रीम लाइन जो फ्लो होता है उसमें वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट. जो फ्लूइड पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट. The velocity of all fluid particles at a given instant is constant. The speed of fluid particle remains constant. तो देखिए यहाँ पर जो आपने पढ़ा है स्ट्रीम लाइन फ्लो दैट इज़ ऑफ दिस टाइप. इस तरह से ये स्ट्रीम लाइन्स कहलाती हैं. तो ये कहा जाता है कि एक ही पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट. आगे वाले पॉइंट पर डिफरेंट होगी लेकिन एक पॉइंट पर सबकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. तो वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट ये क्लियर नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ रॉन्ग. वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन और एट अ गिवन इंस्टेंट इज़ कांस्टेंट. तो यहाँ पर पोजीशन वाला जो पॉइंट है दैट इज़ मोर करेक्ट. तो जो पोजीशन होती है, एक पॉइंट होता है, उस पर फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. ओके सो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट इज, एन आइडियल फ्लूइड flows through a pipe of circular cross section made of 2 sections with diameters. दोनों के डायमीटर दे रखे हैं. द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज इन द 2 पाइप्स इज. तो वेलोसिटी का आपको रेशियो फाइंड करना है. और जो पाइप है वो पाइप यहाँ पर होगा हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा. तो वेलोसिटीज़ का जब आप रेशियो फाइंड करेंगे इसमें, तो आपको पता है कि ये रिलेशन आपने पढ़ा है जो आपका पॉइजलीज फॉर्मूला था उसमें पढ़ा है आपने कि जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई पी आर स्क्वायर अपॉन 8 ईटा एल. ये रिलेशन था आपका पाई पी आर स्क्वायर अपॉन 8 ईटा एल. तो इसमें क्या कहा है कि आपको फाइंड दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, यानी कि आप पूरा पाई आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं. प्रेशर जो होता है, प्रेशर पर यूनिट लेंथ होता है ईटा, क्योंकि आइडियल फ्लूइड जो है फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ 2 सेक्शंस विद डायमीटर दिस एंड दिस. रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज इन द 2 पाइप्स. तो इसका मतलब लिक्विड जो है वो सेम है, तो यहाँ ईटा भी सेम रहेगा, बाकी सारी चीज़ें भी कांस्टेंट है. तो आपको डिफरेंस किस में करना है, सिर्फ एरिया में. तो यहाँ पर आप दोनों एरियाज़ की वैल्यू पुट करेंगे और वेलोसिटी के टर्म्स में आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. ओके उसके बाद नेक्स्ट है फॉर अ सरफेस मॉलिक्यूल. ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड है. एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है उस पर नेट फोर्स 0 होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी लेस होगी इनसाइड वाले मॉलिक्यूल से, पोटेंशियल एनर्जी मोर होगी इनसाइड वाले मॉलिक्यूल से. तो सबसे पहली बात तो ये है कि उस पर नेट जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगता है. यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं. नेट उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगता है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी मोर देन दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल इनसाइड. ओके फिर प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया एंड बोथ आर वेक्टर्स. It is the ratio of magnitude of the force to area. It is the ratio of the component of the force normal to the area. It does not depend on the size of the area chosen.
तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि फोर्स अपॉन एरिया तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्स का जो कंपोनेंट है वो हमेशा, जो प्रेशर होता है उसमें फोर्स का कंपोनेंट हमेशा नॉर्मल लिया जाता है, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द एरिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि फोर्स नहीं बल्कि एक वर्ड यूज़ होता है थ्रस्ट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, और थ्रस्ट का मतलब कि हमेशा परपेंडिकुलर जो फोर्स है उसको थ्रस्ट बोला जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट है। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, अ वुडन ब्लॉक विद अ कॉइन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप। तो दिस इज़ द कंडीशन, वुडन ब्लॉक है और उसके ऊपर ये कॉइन रखा है, फ्लोट्स इन वाटर एज शोन इन फिगर। तो वुडन ब्लॉक और उसके ऊपर कॉइन जो है वो फ्लोट कर रहा है, और ये पूरा अरेंजमेंट वाटर के इनसाइड रखा है। बट हियर ऑप्शंस आर मिसिंग, एक्चुअली द क्वेश्चन इज मिसिंग, सो लीव दिस। या फिर इसका हो सकता है, द डिस्टेंस एल एंड एच आर शोन इन द फिगर आफ्टर सम टाइम। अच्छा, तो इसका जो क्वेश्चन है वो यहाँ दे रखा है, द डिस्टेंस एल एंड एच। तो यहाँ एच तो विजिबल दिखाई दे रही है। आफ्टर सम टाइम द कॉइन फॉल्स इनटू द वाटर, कुछ टाइम के बाद कॉइन जो है वाटर में फॉल हो जाता है। देन एक्चुअली ये पूरी तरह से क्वेश्चन जो है ना क्लियर नहीं है, तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। नो मैटर, कुछ इसमें क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपके सिलेबस के, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। फिफ्थ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो विस्कोसिटी किसकी इंक्रीज होगी। तो आपने देखा होगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने से विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है मोस्टली। तो लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, लेकिन जो गैसेज हैं, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है गैसेस डिक्रीजेज लिक्विड्स इंक्रीजेज, गैसेस इंक्रीजेज लिक्विड्स डिक्रीजेज। तो जो गैसेस हैं उनकी विस्कोसिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स के बारे में बोलेंगे आप डिक्रीजेस, ये ऑप्शन सही है। लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है डिक्रीज होती है क्योंकि थिकनेस उनकी कम होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो जो है वो थिनर स्टेट में आते जाएंगे। तो लिक्विड्स डिक्रीजेस, ये ऑप्शन सही है। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज़ मोर लाइकली फॉर लिक्विड्स विद, स्ट्रीमलाइन फ्लो किन में होता है, जिनकी ऑब्वियसली जिनकी जो विस्कोसिटी होगी वो कम होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन है आपका लो विस्कोसिटी। उसके बाद आते हैं यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, और भी टाइप्स दे रखे हैं यहाँ पर। इज़ विस्कोसिटी अ वेक्टर, तो विस्कोसिटी पर्टिकुलरली किसी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए विस्कोसिटी जो है वो वेक्टर नहीं है। इस सरफेस टेंशन है वेक्टर, तो सरफेस टेंशन जो है वो आपने देखा है सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि वो भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है, आइसबर्ग फ्लोट्स इन वाटर विद पार्ट ऑफ इट। ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना है क्योंकि ये जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपके सिलेबस में है नहीं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ वाले जो क्वेश्चन हैं ये सारे आपको छोड़ने होंगे। फिर आई विल टेल यू कि कौन से आपके सिलेबस में है, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन मिले हैं वो मैंने रैंडमली चूज़ कर लिए हैं, क्योंकि ऐसा यहाँ पर कोई सैम्पल पेपर अभी अवेलेबल नहीं है। तो आपको, हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, 2 मरकरी ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियाई, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि 2 मरकरी ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियाई 0.1 सेंटीमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर कोलैप्स इनटू वन सिंगल ड्रॉप। आपने ऐसा किया है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में कि जब आपको ऐसा दे रखा होता है कि एक सिंगल ड्रॉप नंबर ऑफ ड्रॉप्स में ब्रेक हो गई है या फिर नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो हैं वो कोलैप्स करके सिंगल ड्रॉप बन गई है, तो सबसे पहले आप फाइंड करते हैं रेडियस, एक रेडियस गिवन होगी और दूसरी आपको फाइंड करनी होगी। तो यहाँ बिगर ड्रॉप की रेडियस आपको फाइंड करनी होगी, और रेडियस फाइंड करने के बाद आप सरफेस एरिया फाइंड करते हैं और फिर इंक्रीज इन सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, और उसके बाद आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, W इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा ए। इस रिलेशन की हेल्प से आप वर्क डन या सरफेस टेंशन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह का ये फोर्थ वाला भी क्वेश्चन है, इफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ब्रेक्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स
It results in lowering of temperature of the droplets. Let a drop of radius r break into n small droplets, each of radius r. Estimate the drop in temperature. तो टेम्परेचर में जो ड्रॉप हो रहा है वो आप बाद में फाइंड करेंगे. सबसे पहले आप फाइंड करेंगे यहाँ पर वर्क डन और या सरफेस टेंशन, और टेम्परेचर के साथ जो इसका रिलेशन होता है वो रिलेशन यहाँ आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जो टेम्परेचर वाला टर्म है, जो टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट है, वो इस चैप्टर में नहीं आता है और आपके सिलेबस में भी नहीं है. तो आप यहाँ पर आपको फाइंड करना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखेंगे क्योंकि कोई न्यूमरल वैल्यू गिवन नहीं है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, तो हमेशा सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी. ओके, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है. इसमें लिखा है वी कैन कट एन एप्पल ईजिली विद अ शार्प नाइफ एज कम्पेयर टू विद अ ब्लंट नाइफ. तो ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट है. एप्पल ईजिली शार्प नाइफ से क्यों कट हो जाता है? क्योंकि उस जो शार्प नाइफ है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं कट करने वाली, उनमें शार्प एजेस बनाई जाती हैं बिकॉज टू डिक्रीज द एरिया. तो प्रेशर विल बी मोर ऑन कटिंग. वायर द बैग्स एंड सूट केसेस प्रोवाइडेड विद ब्रॉड हैंडल्स. ये भी आपको पता है कि ब्रॉड जो हैंडल हैं उनमें क्या ज़्यादा होगा? एरिया. और एरिया जब ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होगा शोल्डर पे. रेलवे ट्रैक्स, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि रेलवे ट्रैक्स जो है वो बड़े बड़े वुडन स्लीपर्स पे रखे होते हैं प्रेशर, ताकि कम लगे ग्राउंड पे. पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन द ग्राउंड कवर्ड विद एज्ड पेबल्स. तो वो भी इसीलिए क्योंकि जो एज्ड पेबल्स होते हैं उनका एरिया कम होगा और वो जो फीट है उस पर प्रेशर ज़्यादा लगाएगा. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक कॉन्सेंट. तो ये सारे प्रेशर के कॉन्सेप्ट हैं. इसमें पता है आपको कि प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है. वाटर डज नॉट कम आउट ऑफ अ ड्रॉपर अनलेस इट्स रबर बल्ब इज प्रेस्ड हार्ड. तो वही है, प्रेशर जब लगेगा तो प्रेशर पुश करेगा उसको. वाई टू होल्स आर मेड टू एम्प्टी एन ऑयल टिन. तो होल्स बनाए जाते हैं इसलिए ताकि उसमें एयर चली जाए और प्रेशर एक्सर्ट करे. तो चलिए काम करते हैं. आपको यहाँ से जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको लग रहा है आप दे सकते हैं, रीड आउट दोज क्वेश्चन. जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं दोज यू कैन आस्क. ओके, तो दिस PDF आई विल सेंड यू. ओके, थैंक यू.